मना करते थे अपने बेटे को कि कहीं क्रिकेट मत खेल, कोई काम कर या पढ़ाई लिखाई में लग जा, मगर वो उसका मन था खेलने में और वो मैच खेलने इधर उधर जाता रहता था, तो उसे मना करते थे। शुरू शुरू में मारा भी था। एक छोटे से शहर अलीगढ़ से निकलकर टीम इंडिया तक का सफर पिता के बिना रिंकू सिंह के लिए शायद संभव नहीं हो पाता। रिंकू सिंह अपने हर इंटरव्यू में सबसे बड़ी ताकत अपने पिता को कहते आए हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में क्रिकेट का विरोध सबसे ज्यादा उनके पिता ने ही किया था। दरअसल रिंकू सिंह की कोच की माने तो 10 या 12 साल की उम्र से रिंकू सिंह ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। अब गली मोहल्ले में जब रिंकू सिंह क्रिकेट खेलते तो उनके पिता उन्हें डांटते, समझाते और कभी कभी तो मार भी लगाते। कहते कि सिर्फ पढ़ाई कर, खेल कूद में कुछ नहीं रखा। लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी। दरअसल परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। रिंकू सिंह के पिता गैस एजेंसी में हॉकर थे। घर घर सिलेंडर पहुंचाना और परिवार में 5 बच्चे। आर्थिक स्थिति को देखते हुए अक्सर वो क्रिकेट से हटकर पढ़ाई के लिए फोर्स करते थे। लेकिन धीरे धीरे बेटे रिंकू की मेहनत, लगन और हुनर देखकर पिता ही सबसे बड़े सपोर्टर बने। पिता ने रिंकू से साफ कहा कि तू सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। रिंकू के पिता क्या उन्हें प्रमोट करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, यहाँ तक लाना पहुँचाना, उन्हें प्रोत्साहित करना? शुरू में रिंकू को मना करते थे क्योंकि ये बहुत छोटा सा था, करीब 10-12 साल का, जब मेरे पास से कोचिंग ली थी इसने और आज तक। तो उसके पिताजी मना करते थे और उनकी कंडीशन नहीं थी कि हम बच्चों को खेल का सामान मुहैया करा सकें और कोचिंग दिला सकें। इस कंडीशन में नहीं थे। उनके फादर एक हॉकर थे, सिलेंडर सप्लायर गोवला गैस सर्विस में। तो वो मना करते थे अपने बेटे को कि कहीं क्रिकेट मत खेल, कोई काम कर या पढ़ाई लिखाई में लग जा, मगर वो उसका मन था खेलने में और वो मैच खेलने इधर उधर जाता रहता था, तो उसे मना करते थे। शुरू शुरू में मारा भी था, मगर जब धीरे धीरे वो कोचिंग में आया, मेरे पास आया, फिर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, ट्रायल्स में आया और उसका टीम में नाम आया यूपी में, तो उसके फादर ने फिर उसको पूरा परमिशन दे दी कि तू अपना खेल पे ध्यान रख और पूरा फोकस खेल पे रखो। तो मतलब उसके बाद उन्होंने कहा कि फोकस जो है अब गेम पे होना चाहिए। तो उस दौरान कभी आके आपके पास वो मिले, बोले कोच साहब ऐसी ऐसी बात है, बेटे को आपने बिल्कुल बना दिया? जी, उनसे बातचीत होती रहती थी इस सिलसिले में। जब वो अंडर 16 खेला, फिर उसके बाद 19 खेला, फिर ओपन रणजी ट्रॉफी में खेला, फिर IPL में आया। ये बहुत जल्दी हुआ क्योंकि वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड था और बहुत मेहनती था। पढ़ाई में था नहीं वो, उसका खाली खेल में फोकस था। वो स्टेडियम में 3-3, 4-4 घंटे सुबह में शाम में लगा रहता था। हम लोग भी उसके साथ लगा रहते थे और उसकी परफॉर्मेंस हम लोग बराबर काउंट करते रहते थे। तो इसकी बिना पर बहुत अच्छी मतलब उसकी परफॉर्मेंस रहती थी। इसी की बिना पर उसे आज IPL मिला, फिर उसके बाद इंडिया मिली। ये उसका क्रेडिट उसको जाता है, उसकी मेहनत पे। वो कहते हैं ना कि जब पिता साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। रिंकू सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और आज रिंकू सिंह के सबसे बड़े फैन उनके पिता रहे। और सादगी इतनी कि बेटा चाहे इंटरनेशनल खेले या नेशनल, वो सबसे पहले की तरह ही मिलते जुलते रहे और लंबे समय तक गैस सिलेंडर का काम जारी रखा। लेकिन कैंसर की बीमारी ने मानो सब कुछ तबाह कर दिया। 3 महीने में बेटी रिंकू की शादी मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज से होनी है, लेकिन शादी की खुशियों से पहले ही पिता का निधन हो गया। नए सफर की शुरुआत से पहले ही पिता का साथ छूट गया। पिता का वो सपना, बेटे रिंकू को दूल्हा बने देखना, पिता की वो ख्वाहिश, बहू को घर बिहा कर लाना, सब अधूरा रह गया। जिस पिता के हाथों ने मेहनत कर रिंकू के हाथ वो बल्ला पकड़ाया, वो पिता का हाथ अब रिंकू से हमेशा के लिए छूट गया। लीवर कैंसर के स्टेज 4 से जूझते हुए ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह ने 27 फरवरी की सुबह लगभग 5 बजे अंतिम सांस ली। पिता की अंतिम यात्रा में रिंकू सिंह बिलखते नजर आए। पिता के पार्थिव शरीर को जब कांधा दिया तो रिंकू सिंह मानो बिखर गए, रो पड़े। रिंकू सिंह के पिता के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ पहुंची। पिता को मुखाग्नि रिंकू सिंह ने नहीं
बल्कि उनके बड़े भाई सोनू सिंह ने दी। अब फैंस को इंतजार है कि रिंकू सिंह कब पिता की यादों के साथ स्टेडियम में छक्के लगाएंगे। अलीगढ़ से गौरव कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।